हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सीरीज़ के लास्ट वीडियो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में कि किस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या फ़र्क होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आप किसी को विश करते हैं, प्रेयर करते हैं, ब्लेसिंग, कर्स, यानी ये भावनाएं व्यक्त करते हैं उन सेंटेंसेस के माध्यम से, और उसमें भी आप एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। सेम यही है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें फ़र्क यह है कि एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें आप अपनी कोई सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे जॉय, डिलाइट, रिग्रेट, सोरो, सरप्राइज, यानी कुछ चुनिंदा जो वर्ड्स हैं, इंटरजेक्शन वर्ड्स जो हैं, उनके माध्यम से आप अपनी खुशी को, प्रसन्नता को, अपने दुख को, अपने आश्चर्य को व्यक्त करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, इस डेफिनेशन देख लेते हैं। सेंटेंसेस ये देख लीजिए, सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग जॉय, डिलाइट, रिग्रेट, सोरो, सरप्राइज, यानी ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो अपने आपकी जॉय को, डिलाइट को, प्रसन्नता को, रिग्रेट, सोरो, सरप्राइज, इनको व्यक्त किया जाता है ऐसे सेंटेंसेस के माध्यम से। आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। दे हैव अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एट देयर एंड, और इनके लास्ट में भी एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब एक खड़ा डंडा और उसके नीचे बिंदी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या फ़र्क होता है। दोनों की अलग अलग डेफिनेशन भी मैंने आपको समझा दी है। अब हम आगे सीखेंगे कि किस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द गर्ल सेड, व्हाट ए फाइन पिकनिक इट हैज़ बीन। अब ये डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी का है। कैसे एक्सक्लेमेटरी का? क्योंकि देखो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, अब एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं और आपके सामने ऐसा सेंटेंस आए जो इन्वर्टेड कॉमास में व्हाट या हाउ से स्टार्ट है, तो जब भी ऐसे सेंटेंस आए तो इनको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप चेंज करेंगे तो व्हाट के बाद में या हाउ के बाद में जस्ट बाद में अगर नाउन है तो जब आप उसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वहाँ पर आप नाउन से पहले वेरी यूज़ करेंगे, और अगर व्हाट या हाउ की जस्ट बाद में एडजेक्टिव है तो वहाँ पर आप जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो एडजेक्टिव से पहले ग्रेट का यूज़ करेंगे। ये छोटा सा ध्यान आपको रखना है, और जो सेंटेंस से आपको इंटेंशन नज़र आ रहा है उस हिसाब से वहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय या सरप्राइज, जो भी चीज़ आपको महसूस होती है, जो आप इंटेंशन समझ पाते हो, वो लिख सकते हो। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इतना ही लिख सकते हैं, खाली एक्सक्लेम लिख कर भी अपना आंसर कर सकते हैं। किस तरीके से करना है वो हम बात करते हैं, मैं समझाता हूँ आपको इसमें। जैसे है, द गर्ल सैड, व्हाट ए फाइन पिकनिक इट हैज़ बीन। अब इसे चेंज करेंगे तो सैड जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है इसे हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड में। तो हमने चेंज किया, जैसे ये सेंटेंस इससे पता चल रहा है व्हाट ए फाइन पिकनिक इट हैज़ बीन, यानी कितनी शानदार पिकनिक, खुशी की बात हो रही है, खुशी की बात हो रही है, तो आप इसे लिख सकते हैं द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, फिर बाद में आपको कंजक्शन दैट लगाना है। बाद में जैसे इट हैज़ बीन जो था ना, इसे आप कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट में करते हैं हम जनरली, तो इट हैड बीन हो जाएगा। ठीक है, इट हैज़ बीन को कन्वर्ट कर दिया, इट हैड बीन। और अ फाइन पिकनिक था, चूंकि नाउन था इसलिए हम अ वेरी फाइन पिकनिक में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, हमने इस सेंटेंस को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में कन्वर्ट किया। अगर आप खाली इतना भी लिखते द गर्ल एक्सक्लेम्ड दैट इट हैड बीन अ वेरी फाइन पिकनिक, तब भी आपका सही होता। तो ठीक है, अगर आपको इंटेंशन समझ में आ जाता है कि ये इंटेंशन इसके अंदर है, तो आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, किसी एक्सक्लेम्ड विद एंगर, इनका यूज़ करके भी आप अपने सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, इन सभी एग्जांपल्स को आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आप इस टॉपिक पर अच्छी कमांड अपनी बना लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे इमरान सेड, अलास आई एम अनडन। अब ये अलास जो इंटरजेक्शन वर्ड है ये है दुख का संकेत देता है ये वर्ड। तो इस जब ऐसा वर्ड आपके सामने आए तो अलास का मतलब है एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, यानी जब भी अलास इंटरजेक्शन वर्ड आए तो आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आप अपनी रिपोर्टिंग वर्ड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, यानी दुख के साथ कहा, क्योंकि अलास का वर्ड, अलास अपने आप में जो है वो दुख सूचक शब्द है, आप इतना मान लीजिए। ठीक है, अब इसे चेंज करेंगे तो इमरान एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ।
ठीक है। अब अलास की जगह आपने अलास को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ में, फिर कंजक्शन आपको दैट लगाना है, और आई एम डन को आप कन्वर्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स, पीछे हमने सीखे हैं वही तो सीखे हमने। तो ही वॉज अनडन, आई चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई बन गया ही, और एम को कन्वर्ट कर दिया वॉज में, और अनडन का मतलब अनडन, अनडन है ना। यानी ऐसे इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि मैं बर्बाद हो गया, बर्बाद होने का सेंस आता है इस सेंटेंस से। ठीक है, अब मेरे सेंस में नहीं जाना, हमें सिर्फ अपने सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं, इमरान एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, दुख के साथ कहा, दैट ही वॉज अनडन। ठीक है, इस तरीके से आपको चेंज करना है। आपको याद रखना है अलास इंटरजेक्शन वर्ड आता है तो उसे आप चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ में, और फिर बाद में आपको कंजक्शन दैट का यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। द बॉयज सेड ओ वी हैव वॉन द मैच। अब ओ आते ही मतलब सीधी सी बात है, वी हैव वॉन द मैच, तो खुशी जाहिर की है, और खुशी जाहिर की है तो ये ओ जो इंटरजेक्शन वर्ड है इसे आप किस में चेंज करेंगे, इसे आप चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। कई बार ओह की जगह हुर्रे भी आता है, तो हुर्रे भी अपने आप में क्या है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में ही आपको ऐसे इंटरजेक्शन वर्ड को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम करेंगे द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय, फिर बाद में आपको कंजक्शन लगाना है, हमने कंजक्शन दैट लगाया, और बाद में आप चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो वी कन्वर्ट हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट हमारा द बॉयज है तो द बॉयज हो जाएगा दे में कन्वर्ट, और हैव कन्वर्ट कर देंगे हैड में, और हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इस तरीके से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आप लिखेंगे। आपका आंसर हो जाएगा द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। इस तरीके से आपको अपने आंसर को करना है। अब अगले एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये देखिए अगला हमारा एग्जांपल है, सी सेड व्हाट ए ग्रेट ट्रेजेडी इट इज़। अब देखिए जैसे मैंने बताया कि व्हाट या हाउ से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है आपका डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच का कोई सेंटेंस अगर व्हाट से या हाउ से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद में अगर नाउन है तो नाउन के पहले आप क्या यूज़ करेंगे, नाउन के पहले आप करेंगे वेरी का यूज़, और एडजेक्टिव के पहले आप करेंगे ग्रेट का यूज़। ठीक है, तो देखो जी जैसे जो हमारा ऑलरेडी पहले से ग्रेट लिखा हुआ है इसमें, तो आप क्या करेंगे सी सैड, तो व्हाट ए ग्रेट ट्रेजेडी यानी दुख की बात हो रही है, तो आप अगर सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो लिखें तब भी ठीक है, और अगर आप खाली लिखते हैं सी एक्सक्लेम्ड तब भी आपका चलेगा। ठीक है, सोरो ना भी लिखें तब भी चलेगा आपका। तो सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो जैसा आपने लिख दिया, समझ में आ रहा है सेंटेंस को देखते ही, तो हमने लिखा सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट, अब इट इज को कन्वर्ट कर देंगे इट वॉज में, और अ ग्रेट ट्रेजेडी ऑलरेडी ग्रेट लिखा हुआ है तो आप लिख देंगे इट वॉज अ ग्रेट ट्रेजेडी। ठीक है, तो इट वॉज ए, ये नाउन था तो नाउन से पहले हमने ग्रेट ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हमने ग्रेट लिख दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने आंसर को बनाना है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। द ओल्ड मैन सैड गुड हेवंस द हट हैज़ कॉट फायर। अब गुड हेवंस है ये अपने आप में इंटरजेक्शन वर्ड जो है ये एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या सोरो कह सकते हो, सरप्राइज को एक्सप्रेस करता है। तो जब ऐसे वर्ड्स आए तो आप उसे एक्सक्लेम्ड विद सोरो या सरप्राइज के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सोरो, यानी द हट हैज़ कॉट फायर, यानी झोपड़ी में आग लग गई है, तो सीधी सी बात है दुख की बात है। और अगर आप एक्सक्लेम्ड विद सोरो न करके भी आप खाली इतना लिखते हैं द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड, तब भी आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिखेंगे, पर जब इंटरजेक्शन वर्ड आते हैं तो उन्हें आप अगर इंटरजेक्शन वर्ड अलग से दिया हुआ है तो उससे आप कन्वर्ट कर दें तो वो बेहतर होगा। तो गुड हेवंस को मानकर चलिए आप एक्सक्लेम्ड विद सोरो या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में आप व्यक्त कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट। ठीक है, अब द हट थर्ड पर्सन है तो द हट का हट रहेगा, हैज़ को कन्वर्ट कर देंगे हैड में और बाद में कॉट फायर लिख देंगे। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट द हट हैड कॉट फायर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, और नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है द ओल्ड मैन सैड हाउ कोल्ड द नाइट इज। हाउ कोल्ड द नाइट इज, अब देखो एडजेक्टिव आ गया है ना, हाउ के बाद में एडजेक्टिव है तो आप इसको वेरी, इससे पहले वेरी लिखेंगे, ये बात मैंने आपको बताई है पिछले सेंटेंसेज में। और अब इसे किस तरीके से चेंज करेंगे, अब इस सेंटेंस का सेंस आपको समझ में नहीं आ रहा तो खाली आप एक्सक्लेम्ड लिख सकते हैं ऐसे सेंटेंस में। व्हाट से शुरू होने वाले सेंटेंस या हाउ से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को आप एक्सक्लेम्ड विद इंटेंशन के साथ भी लिख सकते हैं और खाली एक्सक्लेम्ड के साथ भी आप इनका आंसर कर सकते हैं। किस तरीके से आंसर करेंगे, द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड, अब सैड को कन्वर्ट करना है आपको, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है उसे आपको एक्सक्लेम्ड में कन्वर्ट तो करना ही करना है। अब कौन सा इंटेंशन है उसको साथ में आपको विद के साथ अटैच करना है। तो द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड दैट, दैट आपने कंजक्शन लगाया,
द नाइट वॉज वेरी कोल्ड। अब कोल्ड एडजेक्टिव था इसलिए हमने इससे पहले वेरी लगा दिया। हमारा आंसर हो गया द ओल्ड मैन एक्सक्लेम दैट द नाइट, इसको कन्वर्ट कर दिया वॉज में और वेरी कोल्ड। आपको अपने आंसर को सिंपली इस तरीके से देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाँ, द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स ब्रावो वेल डन। अब कैप्टन ने प्लेयर से कहा ब्रावो, यानी खुशी की बात है, प्रशंसा की है उनकी ना। तो ब्रावो जो इंटरजेक्शन वर्ड है, ये आप इसे यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज। आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से बनाया हुआ है। तो अगर आप इसे ब्रावो जो इंटरजेक्शन वर्ड है, इसे आप जब रिपोर्टिंग वर्ड को चेंज करें तो आप ऐसा लिख सकते हैं एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज, ठीक है। और बाद में दैट कंजक्शन लगा के आपको चेंज करना है। या दूसरा तरीका इसमें दिया हुआ, दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक तरीका तो जो इसमें लिखा हुआ है, द कैप्टन अपलोडेड द प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड डन वेल, यानी कप्तान ने प्रशंसा की खिलाड़ियों की ये कहते हुए कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है ना। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। ये तरीका हो गया अपलोडेड द प्लेयर्स, बाद में आपको आईएनजी फॉर्म लगानी है और इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। एडवांस लेवल पर है ये। और दूसरा तरीका है जो हम पीछे करते आ रहे हैं, आप लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद अपलोज में। तो आप लिखेंगे द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद अपलोज दैट। अब वेल्डन जो है ना, जैसे हम किसी को बोलते हैं वेल्डन, तो जाहिर सी बात है इस सेंटेंस के अंदर ही, इस एक वर्ड में, इन वर्ड्स के अंदर ही वो सेंटेंस पूरा छिपा हुआ है। तो वेल्डन का मतलब ही हो गया यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। यही तो कहते हैं हम किसी को, हम कहते हैं वेल डन, तो इसका मतलब होगा कि हमने उसे कहा यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया है ना। तो अब यू हैव डन है, यहाँ वेल्डन को हम वेल्डन ना मानकर हम पूरा सेंटेंस मानेंगे। क्या मानेंगे? यू हैव डन वेल। अब यू हैव डन वेल को आप कन्वर्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो यहां पर हो जाएगा द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज दैट। अब दे है, दे में चेंज हो जाएगा, है ना। यू किसमें होगा? सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग। अब यू मान लो जैसे हमें का है, तो हमें का जब हम सब्जेक्टिव केस करेंगे तो दे हो जाएगा। तो दैट दे हैड डन वेल, हैव को कन्वर्ट कर देंगे हैड में और बाद में डन वेल। इस तरीके से आपको चेंज करना है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। पर आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर ब्रावो वर्ड आए तो एक्सक्लेम्ड विद अपलोज करके रिपोर्टिंग वर्ब को आपको चेंज करना है। उसके बाद में दैट कंजक्शन लगाना है और फिर अकॉर्डिंग टू द रूल्स आपको अपने सेंटेंस को चेंज करना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये रहा, द टीचर सेड व्हाट ए पिटी शी हैज़ नॉट लर्नड गुड मैनर्स। अब टीचर ने कहा व्हाट ए पीटी, यानी इंटरजेक्शन जो वर्ड है इसका मतलब है कोई खेद व्यक्त कर रहा है। व्हाट ए पीटी, है ना। व्हाट ए पीटी सेंटेंस इंटरजेक्शन वर्ड से ऐसा लग रहा है जैसे किसी खेद को व्यक्त किया जा रहा है, किसी दुख को व्यक्त किया जा रहा है। तो जब ऐसा वर्ड आपके सामने आता है इंटरजेक्शन वर्ड, तो इसको जब आप चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी चेंज हो जाएगी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। तो आप अपने सेंटेंस को चेंज करेंगे द टीचर एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, फिर कंजक्शन आपको दैट लगाना है और बाद में सी थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज होता नहीं है। हैज़ नॉट को हैड नॉट में कन्वर्ट कर देंगे। लर्नड गुड मैनर्स। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को चेंज करेंगे। बहुत सिंपल है, बस आपको ये जो इंटरजेक्शन वर्ड है इनको आपको रिपोर्टिंग वर्ब को इनके अकॉर्डिंग चेंज करना है। जहाँ पर एलास है तो वहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद सोरो कर देंगे, जहाँ पर हुर्रे है वहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर देंगे, जहाँ पर ब्रावो है तो वहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद अपलोज कर देंगे, ठीक है। जहाँ पर व्हाट ए पीटी है तो वहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट कर देंगे। तो कुछ इंटरजेक्शन 5-7 हैं, इन्हें आप अच्छे तरीके से याद कर लें और उसी के अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को आपको चेंज करना है। और बाकी के रूल्स सभी सेम हैं जो पीछे हमने वीडियोज़ में सीखे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड हुर्रे आई हैव पास्ड एग्जामिनेशन। अब हुर्रे जो इंटरजेक्शन वर्ड है ये भी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी को व्यक्त कर रहा है। तो आप लिखेंगे सैड को कन्वर्ट कर देंगे ही एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट या ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। आप डिलाइट भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो जॉय भी लिख सकते हैं। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय या ही एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट आई कन्वर्ट हो जाएगा सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ही और हैव को कन्वर्ट कर देंगे हैड में, पास द एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से आपको अपने सेंटेंस को चेंज करना है। बहुत ही सिंपल है। बस मैं दोबारा कहना चाहूँगा आपको ध्यान रखना है इंटरजेक्शन वर्ड्स का। इंटरजेक्शन वर्ड्स से क्या इंटेंशन पता चलता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। और दूसरी बात, जो व्हाट या हाउ से स्टार्ट है उसमें आपको अगर व्हाट के बाद में एडजेक्टिव है या हाउ के बाद में एडजेक्टिव है तो वहाँ पर उसके पहले आप ग्रेट लगाएंगे और जो नाउन है तो उसके नहीं नाउन है उससे पहले आप ग्रेट लगाएंगे और एडजेक्टिव है तो उससे पहले आप वेरी का यूज़ करेंगे। वैसे पीछे कुछ एग्जांपल्स किए हैं, आगे भी देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। ये रहे हमारे नेक्स्ट एग्जांपल। द टीचर सेड व्हाट अ लेजी बॉय यू आर। ठीक है। अब देखो जैसे मैंने पीछे बताया कि आप अगर इंटेंशन आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप खाली एक्सक्लेम्ड भी लिख सकते हैं ऐसे सेंटेंस में। आपको एक्सक्लेम्ड विद इंटेंशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो द टीचर सेड, द टीचर एक्सक्लेम्ड
बाद में कंजक्शन आपको दैट लगाना ही है, दैट हमने लगा दिया। आई वॉज अ वेरी लेजी बॉय, तो यू आर को यू चेंज हो गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा द टीचर है तो टीचर के हिसाब से यू कन्वर्ट किस में हो गया, आई में, और आर कन्वर्ट हो जाएगा वॉज में। अ वेरी लेजी बॉय, अब लेजी बॉय जो है इससे पहले आपको वेरी लगाना है, ठीक है। नाउन है तो नाउन से पहले आपको लगा दिया आपने, ठीक है। एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव से पहले आपने क्या लगा दिया, वेरी लगा दिया। वेरी लेजी बॉय, इस तरीके से आपको चेंज करना है, ठीक है। अब अगर एग्जांपल देख लेते हैं, सीता सेड अलास माय हाउस इज ऑन फायर। अब सीता सेड, अलास, अलास जो है एक्सक्लेम्ड विद सोरो, इस इंटरजेक्शन वर्ड को आपको कन्वर्ट करना है एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। तो सीता एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट, दैट कंजक्शन लगाना है। अब माय हाउस था तो वो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो माय का कन्वर्ट हो जाएगा हर, तो हर हाउस, और इसको कन्वर्ट कर देंगे वॉज में ऑन फायर। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को सिंपली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, द चाइल्ड सेड हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। अब देखो हाउ के बाद में क्या आ गया, हाउ के बाद में है एडजेक्टिव आया, तो एडजेक्टिव आया तो एडजेक्टिव से पहले आप वेरी लगाएंगे, और नाउन से पहले आप ग्रेट लगाते हैं, ये मैंने पीछे भी बताया आपको। तो द चाइल्ड सेड हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, तो आप लिखेंगे द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड विद जॉय, लिखे तो बहुत अच्छी बात है। अगर खाली आप द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड लिख दें तब भी आपका सही होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वहाँ पर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा इंटेंशन हो रहा है। तो आप अगर ऐसे सेंटेंस को जो वर्ड से या हाउ से स्टार्ट हो रहे हैं उनमें आप एक्सक्लेम्ड लिख कर भी अपना आंसर कर सकते हैं, और अगर आप एक्सक्लेम्ड विद इंटेंशन, इंटेंशन भी लिखते हैं तब भी बहुत बढ़िया है। तो द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, दैट आपको कंजक्शन लगाना है। द फ्लावर, द फ्लावर हमने लिखा और इसको हमने वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हाउ ब्यूटीफुल यानी एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है तो ब्यूटीफुल से पहले हम वेरी जरूर लगाएंगे, और इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ये नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे। ही सेड हाउ वेल, सॉरी, ही सेड हाउ वेल शी सिंग्स, ठीक है। तो he said how well she sings, अब इसे चेंज करेंगे he applauded her saying, इसे ऐसे भी कर सकते हैं या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं he exclaimed, है ना। he exclaimed अकॉर्डिंग टू द सेंस आपको लिखना है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं he applauded her saying that she sang very well, ये एडवांस लेवल पर है। और आप चाहें तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं he exclaimed that she sang very well, ठीक है। she exclaimed that she sang वेरी वेल, वेल से पहले हमने वेरी लगा दिया है, सिंग को हमने पास्ट में कन्वर्ट कर दिया है, सी थर्ड पर्सन था इसलिए वैसा कैसा रहेगा, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा देख लेते हैं। द बॉयज सेड हुर्रे वी शैल हैव अ जॉली हॉलीडे टुमारो। तो हुर्रे जो है, हुर्रे किस में, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में आप कन्वर्ट करना है आपको, तो आपका हो जाएगा द बॉयज सेड, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, आप ऐसा भी लिख सकते हैं द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। बाद में आपको दैट कंजक्शन लगाना है, फिर आपको दे यानी वी चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा द बॉयज है तो द बॉयज के हिसाब से प्लूरल सेंस में यहाँ पर क्या आएगा, हमारा सेंस जो सब्जेक्ट होगा वो दे हो जाएगा। अब शैल को यहाँ पर वुड में चेंज करना है, क्योंकि दे के साथ हम चेंज करते हैं, शैल को वुड लगाते हैं, ठीक है। जैसे पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको ये बताया है शैल को कब कहाँ वुड में चेंज करना है और कब शुड में चेंज करना है। तो दे के साथ हम वुड लगाएंगे ऐसे सेंस में, और बाद में हैव का हैव आ गया, यानी शैल हैव को वुड हैव में कन्वर्ट करना है। अ जॉली हॉलीडे और टुमारो को द नेक्स्ट डे में अकॉर्डिंग टू द रूल्स आपको चेंज करना है। तो सिंपली अपना आपका आंसर हो जाएगा द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट दे वुड हैव अ जॉली हॉलीडे द नेक्स्ट डे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है द स्टूडेंट सेड अलास माय फ्रेंड इज डेड। अब अलास इंटरजेक्शन जो वर्ड है इसका मतलब है किसी दुख की बात हो रही है, तो अलास को आप चेंज करेंगे द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट, दैट कंजक्शन लगाना है। माय फ्रेंड चेंज हो जाएगा हिज फ्रेंड में, इज चेंज हो जाएगा वॉज में, और डेड का डेड रहेगा, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट हिज फ्रेंड वॉज डेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये रहे गुड हेवंस आई हैव ड्रॉप्ड माई कीज समवेयर ही सेड। अब गुड हेवंस जब ये इंटरजेक्शन वर्ड आए तो इस इंटरजेक्शन वर्ड को आपको चेंज करना है, आपको अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज कर सकते हैं आप, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज कर सकते हैं अगर आपके सामने गुड हेवन इंटरजेक्शन वर्ड आया हुआ है, ठीक है। आप चेंज करेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, बाद में कंजक्शन आपको लगाना है दैट, और दैट के बाद में आई चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही हो जाएगा, और हैव को चेंज कर देंगे आप हैड में,
ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, तो ही हैड ड्रॉप्ड और माई हो जाएगा हिज में कन्वर्ट की और समवेयर आपको लिखना है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही हैड ड्रॉप्ड हिज की समवेयर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, और नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है ही सेड व्हाट अ फूल आई एम, ठीक है। तो व्हाट अ फूल मैंने कहा था कि व्हाट से स्टार्ट कोई भी सेंटेंस है और नाउन है तो नाउन के पहले आपको ग्रेट लगाना है, ठीक है। और एक्सक्लेम्ड अगर आपको इंटेंशन समझ, अगर जैसे व्हाट अ फूल आई एम, अगर गुस्से में कोई, जैसे इस सेंटेंस का सेंस निकल रहा है व्हाट अ फूल आई एम, तो ऐसा लग रहा है जैसे गुस्से में कोई बात कही जा रही है, तो आप चाहें तो आप लिख सकते हैं ही एक्सक्लेम्ड विद एंगर। और अगर आपको नहीं भी लिखना है तब खाली आप एक्सक्लेम्ड लिखकर भी अपना आंसर कर सकते हैं। स्पेशली जो व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं जो सेंटेंस, उनमें आप ऐसा कर सकते हैं। तो आप ही साइड को कन्वर्ट कर देंगे ही एक्सक्लेम में। फिर आपको लगाना है कंजक्शन, कंजक्शन आप लगाएंगे दैट, और आई चेंज हो जाएगा ही में, एम चेंज हो जाएगा वॉज में, और नाउन है तो नाउन से पहले आप अ ग्रेट वो लगा देंगे, तो अ ग्रेट फूल। इस तरीके से आपको अपने आंसर को देना है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, राम सेड हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, ठीक है। अब इसे किस तरीके से चेंज करना, तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आपको वेरी लगाना है, ठीक है। अब सीधे लिखेंगे आप राम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, सरप्राइज लिखे तो बहुत अच्छी बात है, आप खाली इतना भी लिख सकते हैं राम एक्सक्लेम्ड, ठीक है। बाद में आप कंजक्शन लगाएंगे दैट, और यू चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा राम है तो राम के हिसाब से हो जाएगा आई, आर चेंज हो जाएगा वॉज में वॉकिंग, और फास्ट से पहले आप वेरी लगा देंगे, क्योंकि एडजेक्टिव है इसलिए आप फास्ट से पहले वेरी लगाएंगे, ठीक है। नाउन होता तो आप ग्रेट लगाते, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेड व्हाट अ फूल आई एम। अब दोबारा वो सेंटेंस आ गया, जैसे यहाँ पर मैंने एक्सक्लेम्ड विद एंगर करके बनाया, तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो इसे लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद एंगर दैट ही वॉज ए ग्रेट फूल। तो सिंपली आप इस तरीके से अपने आंसर को चेंज करेंगे। मोटे मोटे जो रूल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये रहा, जस्ट ए मिनट। हाँ, ही सेड ब्रावो यू हैव डन वेल। अब ब्रावो जो है, ब्रावो का मतलब है एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज, ठीक है। जब ऐसा इंटरजेक्शन वर्ड आपके सामने आए तो आप उसे चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज, और एडवांस लेवल पर आप बनाए तो इस तरीके से बना सकते हैं ही अपलोडेड अस सेइंग दैट वी हैड डन वेल, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। और अगर आपको इस थोड़ा ये टिपिकल ट्रिकी लगता है तो आप इसे बनाएंगे सिंपली, आप लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज, ठीक है। ब्रावो को हमने चेंज कर दिया, ही एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज, फिर आपको लगाना है कंजक्शन दैट, और दैट के बाद में आप लगाएंगे यू को चेंज करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। तो ऑब्जेक्ट यानी ही सेड टू अस, हमें कहा है उसे, तो हम इनको जब कन्वर्ट करेंगे तो यू चेंज हो जाएगा वी में, ठीक है। अस चेंज किस में हो गया, वी में चेंज हो गया। हैव को हम हैड में कन्वर्ट कर देंगे, और डन वेल आप रिमेनिंग पार्ट वैसा का वैसा लिख देंगे। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो अच्छी तरीके से देखे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये आज का वीडियो आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा, बहुत ईजिली आप इसे समझ जाएंगे। बस आपको ये इंटरजेक्शन वर्ड है, इन्हें कन्वर्ट करना है कि कौन सा इंटरजेक्शन वर्ड जो है किस इंटेंशन के तहत यहाँ पर यूज़ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही सेड अलास आई एम रूइंड। अब अलास है तो ये दुख की बात है, तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो, तो आप चेंज करेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, दैट कंजक्शन लगाना है, आई चेंज हो जाएगा ही में वॉज रूइंड। इस तरीके से सिंपली आप अपने सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर पाएंगे। अब देख लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल आज के इस वीडियो का, और इस सीरीज का भी कह सकते हैं। ये रहा हमारा, ही सेड हुर्रे माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम। अब हुर्रे इंटरजेक्शन वर्ड आया तो हुर्रे को देखते ही आपको लगाना है ही एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट या ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। फिर आपको कंजक्शन लगाना है दैट, और माई को चेंज कर देंगे आप हिज में अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ओल्ड फ्रेंड हैज़ को कन्वर्ट कर देंगे हम हैड में, तो हिज ओल्ड फ्रेंड्स हैड कम। तो इस तरीके से सिंपली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट हुई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, और इसमें मैंने सभी रूल्स को, सभी कॉन्सेप्ट्स को, सभी तरीके के सेंटेंसेस को आपको समझाने का एक बेहतरीन प्रयास किया है। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियोज़ को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।